एक आदमी जो 7 घंटों से मर चुका है, साइंटिस्ट नियो उसे वापस जिंदा करने का दावा करता है। वो मरे हुए आदमी के सर पर एक मेमोरी एक्सट्रैक्टर लगाता है और उसकी आंखें खोलता है। इसके बाद वो एक न्यूरल प्रोब से दिमाग में घुसकर उसकी सारी यादें निकालने लगता है। ये सारा मेमोरी डाटा एक स्पेशल हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर हो जाता है और फिर नियो अपना काम शुरू करता है। इस डाटा को वो कंप्यूटर के जरिए एक आर्टिफिशियल ब्रेन यानी नकली दिमाग में इम्प्लांट कर देता है और फिर वो उस ब्रेन से जुड़े रोबोट को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। नियो का प्लान मरे हुए इंसान की चेतना को रोबोट में डालकर उसे जिंदा करने का था, लेकिन होश में आते ही रोबोट अपनी नई बॉडी देखकर डर जाता है और लैब में तोड़फोड़ करने लगता है। वो रोबोट दिमाग के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर था, इसलिए नियो को उसका पावर बंद करना पड़ा और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ऐसे हर एक्सपेरिमेंट में करोड़ों का खर्चा आता था, इसलिए बायोटेक कंपनी का बॉस अब परेशान हो चुका था। वो नियो को एक आखिरी मौका देता है, अगर इस बार भी वो फेल हुआ तो प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। इसी टेंशन में घर जाते हुए नियो अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर घूमने निकलता है, लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और सामने से आ रहे ट्रक की तेज लाइट से उसकी नजरें चौंधिया जाती है। इससे पहले कि वो संभल पाता, मौत का खेल तो अब शुरू होने वाला था। सड़क किनारे एक पेड़ की टूटी हुई डाली सीधे उसकी पत्नी के आर पार हो जाती है। इस भयानक मंजर से नियो का कंट्रोल बिगड़ता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। जब नियो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और तीनों बच्चे मर चुके हैं और वो अकेला जिंदा बचा है। इस गहरे सदमे में वो एक ऐसा खतरनाक फैसला लेता है जो साइंस के सारे नियम तोड़ने वाला था। वो फौरन अपने सबसे करीबी दोस्त एड को बुलाता है, जो घर में 4 लाशें देखकर कांप जाता है। नियो उसे कुछ इक्विपमेंट लाने को कहता है, जिसे देखते ही एड समझ जाता है कि नियो क्या करने वाला है। मेमोरी ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ रोबोट्स पर काम करती थी, लेकिन नियो के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान था। कंपनी में बायोलॉजिकल क्लोनिंग डिपार्टमेंट का हेड था और नियो अपने परिवार की यादों को उनके क्लोन में डालना चाहता था। इस तरह वो उन्हें सच में दोबारा जिंदा कर सकता था, पर एड उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसानी क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट आज तक कभी हुआ ही नहीं था और ये टेक्नोलॉजी रोबोट पर भी फेल हो रही थी। ऊपर से ये काम गैर कानूनी था और पकड़े जाने पर उन्हें जेल हो सकती थी, लेकिन नियो हर रिस्क लेने को तैयार था। इसके लिए इस सिचुएशन से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए दोस्ती के नाते एड उसकी मदद करने को मान जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कंपनी के पास सिर्फ 3 क्लोनिंग चैम्बर थे, जिसका मतलब था नियो को एक फैमिली मेंबर को छोड़ना होगा। ये दिल दहला देने वाला फैसला करने के लिए नियो पर्चियां बनाकर किस्मत पर सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है और बदकिस्मती से पर्ची में उसकी सबसे छोटी बेटी जोई का नाम